यार आज का जो ये ज़माना है ना, ये ज़माना सिर्फ बेईमानों का है। आज बेईमान सफल होते जा रहे हैं और ईमानदार बेचारा पीछा चला जा रहा है। और देखो आपके पास है ना चॉइस है, आप चाहो तो लूट लो या फिर लूट जाओ। आप या तो ठग सकते हैं या ठगे जा सकते हैं, दोनों काम आप नहीं कर सकते। और देखो ये कस्टमर जो है ना, इसको मैं जानता हूँ, ये सब कहीं घाट घाट का पानी पी के आया है और अब मेरे पास पहुंचा है क्योंकि ये सामान इसको कहीं नहीं मिला। अब जब मेरे पास मौका है इससे पैसे कमाने का तो क्यों ना कमाऊं। अब कोई कहता होगा इसको लूटना, लेकिन मैं तो अपनी मनमर्जी की प्राइस चार्ज करूंगा। दोस्तों, इस तरह के वाकये कितनी ही बार आपने सुने होंगे, देखे होंगे, और हो सकता है हम में से किसी ने कभी कभी ऐसे शब्द बोले भी हों। लेकिन क्या आपको सही में लगता है कि सिर्फ चालाक और बेईमान ही ग्रो करते हैं, जो ईमानदार हैं वो पिसे जा रहे हैं? क्या आपको सही में लगता है कि आपके पास चॉइस है, या तो ठग लो या ठगे जाओ, या तो लूट लो या लूट जाओ? अगर आपको सही में लगता है तो देखिए, सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं करप्शन है, बहुत बड़े वायरसेस आ रखे हैं। और मैं मानता हूँ कि ये जो वायरस हैं, जो बिलीफ को इस तरह से करप्ट कर गए हैं, ये वायरस शायद कोरोना वायरस से भी भयंकर हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड स्पीकर। चलिए मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, और उसके बाद फिर से हम इसी प्रसंग के ऊपर लौटेंगे और हम बात करेंगे कि ये जो वाक्य आपने सुने, इनमें क्या खराबी है, ये सही हैं या गलत हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक गाँव में एक किसान और एक बेकर रहा करते थे। किसान के पास अपनी गाय भैंसें थी, वो उनका दूध निकालते थे और दूध से मक्खन बनाया करते थे। बेकर के यहाँ चूँकि मक्खन का कंजम्पशन होता है, मक्खन यूज होता है, तो बेकर किसान से रोज़ 1 किलो मक्खन लिया करते थे, ख़रीदा करते थे। अब कुछ टाइम के बाद एक दिन बेकर को लगा कि चलो मैं चेक करके देखता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है किसान मुझे कम मक्खन दे रहा हो। और बेकर ने जैसे ही वो मक्खन अपने तौलने वाले डिवाइस के ऊपर रखा, अपने मशीन के ऊपर रखा, जो वेइंग मशीन है उस पर रखा, तो वो चौंक गया। उसने देखा, अरे इतना कम मक्खन, इसका मतलब ये किसान इतने टाइम से मुझे उल्लू बनाए जा रहा है, मुझे लूटते जा रहा है, ये तो काफ़ी नुकसान करा दिया इसने मुझे इतने टाइम तक। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और अब मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा, अब मैं इसके ऊपर केस करूंगा और अब मैं तो पुराना अपना जो नुकसान है उसको इसी से निकलवा के रहूँगा। दोस्तों, अगले दिन सुबह जब किसान पहुंचा डिलीवरी देने के लिए बेकर के यहाँ, तो बेकर एकदम आग बबूला हो रखा था। और बेकर ने व्यंग्य कसते हुए कहा, अरे आ गया अपना 1 किलो मक्खन लेकर के, चलो मैं देखूं तो सही 1 किलो है कि ज़्यादा है। और जैसे ही किसान के सामने बेकर ने वो मक्खन रखा अपने तौलने के यंत्र के ऊपर, तो पाया कि वो मक्खन 1 किलो से काफ़ी कम था। किसान भी वहाँ पर कुछ समझ नहीं पाया, वो घबरा गया और बेकर ने किसान को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बेकर ने उसको वही शब्द कहे जो पिछले दिन बेकर ने खुद सोचे थे इस किसान को लेकर के, कि मैं आपको अब कोर्ट में लेके जाऊंगा, कचहरी में लेके जाऊंगा, केस करूंगा, पुराना नुकसान आपसे भरपाई करवा के रहूँगा, ये सारी बातें वगैरह वगैरह बोलने लग गया। किसान उस दिन बिना मक्खन के पैसे लिए ही तुरंत अपने घर वापस लौट गया और एकदम डरा हुआ, सहमा हुआ सा उसने अपना दिन व्यतीत किया। लेकिन अगले ही दिन उनको कोर्ट जाना पड़ा उसी केस को लेकर के। कोर्ट में जब बेकर ने अपना केस रखा तो जज साहब को पहले किसान के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जज ने किसान से पूछा कि क्या वो सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। उसी वक्त किसान हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और उसने कहा, देखिए जज साहब, मैं एक अनपढ़, गरीब, साधारण किसान हूँ, मुझे नाप तोल का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन एक मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है, एक मेरा तोलने का तरीका है जिससे मैं ये पता करता हूँ कि हाँ, इनके पास सही क्वांटिटी में मक्खन जा रहा है। जज साहब बड़े क्यूरियस हुए उनके इस जवाब को सुन करके, और उन्होंने कहा कि चलो हमें भी तो बताओ ज़रा, क्या तरीका है तोलने का जिससे आप ये इंश्योर करते हो कि इनके पास मक्खन पूरा जाए। किसान बोला कि देखिए जज साहब, इन बेकर साहब ने जब से मुझसे मक्खन लेना शुरू किया, उसके बहुत पहले से मैं इनसे 1 किलो ब्रेड रोज़ लेता हुआ आ रहा हूँ। और जैसे ही इनकी ब्रेड की डिलीवरी मेरे पास आती है, मैं जो तौलने का डिवाइस है उसको हाथ में पकड़ के एक तरफ इनकी ब्रेड रख देता हूँ और दूसरी तरफ अपना मक्खन रख देता हूँ, और ब्रेड के बराबर तोल करके इनको मैं मक्खन दे देता हूँ। यही मेरा तरीका है।
अब अगर मेरा मक्खन कम है तो इनकी ब्रेड भी कम है, और ये ब्रेड मैं इनसे बहुत टाइम से लेता हुआ आ रहा हूँ, और न केवल मैं बल्कि इस गांव में बहुत सारे लोग इससे ब्रेड लेते हुए आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई दोषी है जज साहब तो ये बेकर है। ये सबको कम ब्रेड देते हुए आ रहे हैं, और मैंने तो सिर्फ फॉलो किया, जितनी ब्रेड दी उतना मक्खन दे दिया। मुझे कभी शक भी नहीं हुआ कि ब्रेड भी कम हो सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेकर को एकदम उल्टा पड़ गया। डेफिनेटली आपका अंदाज़ा सही है कि कोर्ट में जज साहब ने बेकर को ही दोषी करार दिया। कई बार ऐसा लगता है, ऐसा होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन दोस्तों अंत में जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाती है। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप ये जो विचार हैं इस तरह के कि ईमानदार पिसता जा रहा है, बेईमान फलता फूलता जा रहा है, चालाक ही ग्रो करते हैं, जो साधारण लोग हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, ये इस तरह के विचारों को छोड़ दीजिए, उनको त्याग दीजिए। देखो, भगवान कृष्ण ने जब बोला था भगवद गीता में, अर्जुन से जब कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि, इसका मतलब बहुत गहन है दोस्तों। अगर ब्रीफ में आपको समझाऊं तो ये लॉ ऑफ कर्मा के बारे में है। आपने कुछ भी कर्म किया उसका फल निश्चित तौर पर आपके पास आएगा ही आएगा, चाहे तो आप चाहें उसको या आप ना चाहें उसको, फिर भी पीछे 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 चलते हुए वो कर्म आप तक पहुंचेगा। लेकिन ये श्योर नहीं है कि कितना जल्दी या कितना देर से आएगा। और जब आपके कर्मों का फल आपको मिलना ही है तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। और देखिए, कुछ लोग हम ये गलती कर बैठते हैं कि हम ये मानने लगते हैं जो भी हमने हाथों से किया सिर्फ वही कर्म है, जो हम हाथ से काम करते हैं वही कर्म है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हमने मुंह से कुछ शब्द बोले तो वो भी कर्म है। अगर हमने मन में कुछ विचार उत्पन्न किए, किसी के बारे में कुछ सोचा तो वो भी कर्म है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमें उसका फल अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो उसका फल बुरा मिलेगा। जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। इंग्लिश में इसको गिवर्स गेन फिलॉसफी कहते हैं, और इसको ये भी कहा जाता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो भी हम बाहर वातावरण में फेंकते हैं, जो भी हम लोगों को देते हैं, वही चीज़ें घूम फिर के हमारे पास देर सवेर आ जाती हैं। हो सकता है जितना हम दें उतना का उतना मिले, उससे ज़्यादा मिले, उससे कम मिले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आती वही के वही चीज़ें हैं। और ज़्यादातर ये होता है कि वो घूम फिर के ज़्यादा होकर के ही आती हैं। इसलिए दोस्तों, आज से हम शुरू करें कि हम अच्छे विचार ही सोचेंगे, अच्छे शब्द ही बोलेंगे और अच्छा काम ही करेंगे, क्योंकि ये सब अच्छाई जो है ये घूम फिर के फाइनली हमारे पास आनी ही आनी है। मैं आशा करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी और ये कहानी आप याद रखेंगे। और इस तरह से अगर कभी कोई कहता है कि देखो ये कस्टमर जो है इसको मैं जानता हूँ, ये है ही ऐसा, ये सब कहीं से घूम फिर के घाट घाट का पानी पी के आया है मेरे पास, इसको ये सामान कहीं मिला नहीं, मेरे पास है तो मैं मन मर्जी की प्राइस क्यों नहीं चार्ज करूं। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए, मे बी 2 बार के लिए। लेकिन काठ की हंडी जो है दोस्तों बार बार नहीं चढ़ती है। लॉन्ग टर्म में अगर दूर की बात हम करें तो सिर्फ ईमानदारी से किया हुआ काम ही रुकता है, बेईमानी से किया हुआ काम या गलत भावना से, गलत इंटेंशन से किया हुआ काम नहीं रुकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि कहानी आप याद रखेंगे और इस कहानी की जो शिक्षा है उसको अपने दिल और दिमाग में उतार देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से मेरा बहुत हौसला बढ़ता है और हर दिन मैं नई नई कहानियाँ, नए नए सीक्रेट्स, नए नए टिप्स के साथ आपके सामने आता रहता हूँ, नया नया वीडियो लेकर के। Thank you very much.